नमस्ते बिहार। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और बिहार के ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारा खास कार्यक्रम नमस्ते बिहार जरूर देखें, जहां हम खबरों को लेते हैं शिक्षा, शिक्षक, रोजगार से लेकर राजनीतिक तक। हर खबरों से आपको कराते हैं रूबरू, वैसे खबरों को दिखाते हैं जो आपके लिए होता है काम की खबरें। तो सबसे पहली और बड़ी बात बता दें कि बिहार में बीते दिन विधान परिषद का चुनाव हुआ, परिणाम भी सामने आया। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खास ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है। वहीं आपको बता दें कि दावत इफ्तार की चल रहा है पार्टी, और इधर हर शुक्रवार को दफ्तर में लोगों की समस्याएं अब सुनेंगे अधिकारी। मौसम का मिजाज बदला है और रोजगार का सीजन भी आने वाला है। तो चलिए नमस्ते बिहार में सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीए 13 और राजद को 6 सीटें। एमएलसी चुनाव, जदयू के खाते में गई 5 सीटें। कांग्रेस 1 व 4 पर निर्दलीय जीते। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछताछ जारी। आपको पहली बात बता दें कि बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना हुआ, जिसमें एनडीए के 13 और राजद के 6 सीटें। बता दें जदयू वर्तमान में 23, जीते हैं 5, यानी कि कुल 28 सीट। बात भाजपा की कर लें तो 15 वर्तमान और नए जीते हैं 7, कुल 22, यानी कि जदयू आगे। राजद की कुल 5 वर्तमान में और जीते हैं 6 और 11 कुल सीटें हुई है, यानी कि कहा जा सकता है कि नए जीते सीटों में भाजपा आगे है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजद है और तीसरे नंबर पर जदयू है, यानी कि राजद का भी अच्छा बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों कहा जा सकता है। किसने कितनी सीटें मिली? एनडीए को 13, भाजपा को 7, जदयू को 5 और राल्लू जप्पा का 1, राजद 6, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 4, कुल सीटें 24 सीटों पर चुनाव हुआ था, यानी कि निर्दलीय का भी इस बार बोलबाला ठीक ठाक रहा। गिनती के अनुसार 4, 5, 6, 7। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों के लिए हुई द्विवार्षिक चुनाव में एनडीए को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि राजद के खाते में 6 सीटें आई है। बात अगर दूसरी खबर की कर ले तो एमएलसी चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता हटते ही अब बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यक्रम शुरू होगा। जैसे पहली बार, यानी कि इंतजार के बाद प्रशिक्षण होना और कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञात करवाना, यानी कि उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अप्रैल तक या 15 अप्रैल से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। और सरकार पंचायती राज विभाग नल जल योजना को लेकर बिल्कुल सजग है, यानी कि नल जल योजना पर एक बार फिर से सरकार को ध्यान आया है और जहां कहीं भी नल जल योजना में कमी है वहां पर पूर्ण करने की अब कार्य शुरू हो गई है, जिसमें वार्ड सदस्यों की अच्छी खासी भूमिका बताई गई है। आपको बता दें प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए मुख्य सचिव ने जारी किए हैं निर्देश। हर शुक्रवार को दफ्तर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे अधिकारी। आवासीय कार्यालय में कार्य निष्पादित वर्जित होगा। SC/ST टोलों का भ्रमण अवश्य करना होगा। शिकायतों समस्याओं को सुनेंगे व उसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित भी कराएंगे। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को पदाधिकारी राज्य मुख्यालय में रहेंगे और 2 दिन सप्ताह में क्षेत्र में जाकर कार्यों का निरीक्षण करेंगे प्रधान सचिव एवं सचिव। आपको बता दें राज्य सरकार, बिहार सरकार ने साफ किया है कि जिला से लेकर विभाग तक हर शुक्रवार को आम लोगों से पदाधिकारी अपने कार्यालय में मिलेंगे। मिलने का समय निर्धारित कर अधिकारी उसे प्रचारित भी करेंगे। आम लोगों की शिकायतें समस्याओं को पदाधिकारी सुनेंगे और उसका त्वरित निष्पादन और सुनिश्चित कराएंगे।
इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बीते दिन सभी विभागीय आलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को निर्देश भी जारी कर दिया है। और इधर दावत इफ्तार में शरीक हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेहरू पथ स्थित अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के आवास पर बीते दिन आयोजित दावत इफ्तार में शरीक हुए। गुलदस्ता, टोपी एवं साफा भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया और आईटी भाषा विषय का रिजल्ट हुआ जारी और 87 परीक्षार्थियों को मिले हैं प्रमाण पत्र। पूर्व मध्य रेलवे 11 से 20 अप्रैल तक लिए जाएंगे। स्कूलों में शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए पटना में 3 आवेदन और पटना में 334 रिक्त पदों पर नियोजन किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए लगा जांच शिविर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर दिव्यांगजनों के लिए कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल मैदान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर हेल्थ फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। 5 डीएम सहित 50 आईएएस ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। 15 दिन की मोहलत मिली सूची में शामिल अफसरों को ब्यौरा देने के लिए। और आपको बता दें कि कन्हैया लाल शाह, अवर सचिव समान प्रशासन क्या कहते हैं। जिन अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उन्हें पत्र दिया गया है, उन्हें वेतन मिल रहा है या नहीं, यह संबंधित डीडीओ बताएंगे। हालांकि नियमानुसार संपत्ति का ब्यौरा देने तक वेतन भुगतान पर रोक है। और इधर 14 से ऊपर के ट्रकों से बालू ढुलाई में आदेश सुरक्षित। 14 चक्कों से ऊपर के ट्रकों से बालू ढुलाई के आदेश फिलहाल हाई कोर्ट में सुरक्षित रखा गया है। और चापाकलों की मरम्मत को 500 टीमें तैनात। भीषण गर्मी को देखते हुए पीएचडी ने की है तैयारी। मंत्री बोले आप सभी जिलों में मुजल स्तर मेंटेन करें। भीषण गर्मी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी ने चापाकलों का निरंतर मॉनिटरिंग और मरम्मत के लिए 500 टीम क्षेत्रों में तैनात की है। पिछले एक माह में 16,000 चापाकलों की मरम्मत की गई है और भोले भाले लोगों का पैसा लूट रही है निधि कंपनियों पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की है। बंगाल के चिटफंड बंद होने के बाद कई ने बिहार झारखंड में खोली है कंपनी। जदयू का विधान परिषद में सबसे बड़े दल का दर्जा बरकरार, यथास्थिति। दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे नंबर पर राजद। यथावत सीटों की संख्या बदली। 75 में 52 सदस्य एनडीए अर्थात 2/3 से अधिक सदस्य हो गए हैं। और 8 लाख लोगों को आयुष्मान का लाभ देने का प्रस्ताव शीघ्र। और बागियों ने बिगाड़ा सियासी दलों का खेल, यानी कि ये तो हमेशा बिहार में चलते रहता है। पाक ने नेशनल असेंबली फिर बहाल। नेपाल मंत्रिमंडल में गोविंदा वंदी शामिल। दरभंगा में पीएनबी से 50 लाख की लूट। पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला से पूछताछ। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। और दक्षिण बिहार में लू से 2 दिन तक राहत के कोई आसार नहीं। गया में 24 किलोमीटर की गति से चल रही है पछुआ हवा। बक्सर राज्य भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा। स्कूलों में या आसपास जंक फूड बेचने पर रोक, खबर आई है मुजफ्फरपुर से। बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना उद्देश्य है। सरकार का स्कूलों की निगरानी का दिया है आदेश। और एक बड़ी खबर निकलकर और सामने आ रही है। उत्क्रमित की बात कर लेते हैं, उत्क्रमित स्कूलों की बात कर लेते हैं। 2948 उत्क्रमित स्कूलों में पहली बार 11वीं से होगा नामांकन। बिहार बोर्ड की ओर से नामांकन लेने से पहले दिया जाएगा स्कूल कोड। और सिवान में ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 4 की हुई मौत। और पटना का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया। मौसम का मिजाज बिहार में बदला है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं लू का असर तो कहीं बादल छाए दिख रहे हैं। एसएसबी के पासिंग परेड में 259 को जीडी उपाधि। घुमंतू खाना बदोश कुर्दियार्ड का महासम्मेलन 12 से। अब्बास की झोपड़ी में होगी मशरूम की अब खेती। और एक बहुत बड़ी खबर निकलकर शिक्षा विभाग से आई है।
आपको बता दें, सासाराम से यह खबर निकली है। 14 शिक्षकों के नियोजन पर विभाग की खुली नींद। एक स्कूल में एक ही विषय के 14 शिक्षक काम करते थे। आराम फरमा रहे शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। एक स्कूल में एक ही विषय के 14 शिक्षकों के नियोजन पर अब शिक्षा विभाग की नींद खुली है। कल तक शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं थी कि एक ही स्कूल में एक विषय के 14 शिक्षकों का नियोजन किया गया है, लेकिन अखबारों में जब यह प्रकाशित हुआ तब यह मामला सामने आया। सरकार और शिक्षा विभाग की तंद्रा यानी टूटी। अखबारों में खबर प्रकाशन के बाद मामले में शिक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। स्कूल की रखवाली करने वालों को 2 साल से वेतन नहीं मिला है। यह गया से खबर निकल कर आ रही है। और केंद्रीय विद्यालय में पुस्तक उपहार सम्मान संपन्न हुआ। तो यह थी खबरों की दुनिया। बिहार की खबरों से जानने के लिए हमारे साथ बने थे और यह था नमस्ते बिहार, आपके लिए खास कार्यक्रम। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।